काश एक इंसान भी नोटों की तरह होता जिसे रोशनी की तरफ करके असली व नकली का पता लगा लेते। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं अभी आई हूँ किचन में नहाकर। आज का ब्रेकफास्ट दीदी बना दी हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था और कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा सोची कि जल्दी कर लेती हूँ। तो सारा काम तो हो गया है, जो भी खाना बनाना था वो हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ, तो सारे किचन को मैं क्लीन कर दे रही हूँ। किचन क्लीन करने में से पहले मैं जो भी बर्तन है सिंक में, वो सारे बर्तन को मैं धो दूँगी। सिंक में तो बहुत सारा बर्तन हो गया है, तो मैं एक एक करके सारे बर्तन को धोऊंगी और धोकर मैं एक बड़ा सा टब है उसमें रखते जाऊंगी ताकि इधर शेल्फ जो है वो खाली रहे। घर का किचन थोड़ा छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा ही छोटा है, तो थोड़ा ही दिक्कत होता है। ज़्यादातर दिक्कत बर्तन धोने में होता है क्योंकि सिंक छोटा है और ये सिंक में ज़्यादा बर्तन धुलता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही बर्तन धुलना पड़ता है। तो मैं जो भी बर्तन धुलना रहता है वो सारे बर्तन को मैं नीचे रख देती हूँ। उसके बाद एक एक करके मैं बर्तन को धो देती हूँ। अब बर्तन धुला हुआ हो गया है, एक आध दो बर्तन है तो वो मैं धो लूँगी। पहले मैं गैस चूल्हे को साफ कर ले रही हूँ। गैस चूल्हा साफ करने के बाद पूरे शेल्फ को अच्छे से पोंछ दूंगी। किचन का शेल्फ धोने के बाद अब मैं किचन में झाड़ू लगा ले रही हूँ। पूरे घर में क्लीनिंग का काम हो गया है। किचन में खाना बनाने के बाद हल्का फुल्का गंदा हो ही जाता है, तो मैं इधर किचन क्लीन करने के बाद किचन के बगल में बालकनी है छोटा सा, वो मैं क्लीन करने के लिए जाऊंगी। इधर क्लीनिंग नहीं हुआ था सुबह के टाइम। मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करके आ गई हूँ। सारे रूम में क्लीनिंग का काम हो गया है, सभी जगह झाड़ू पोछा जो भी होना था वो हो गया है। अब मैं यहाँ हॉल में साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि जब भी पोछा लगता है या कुछ पानी का काम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा जब पानी हो जाता है, इसलिए जब भी पानी का काम होता है तो यहाँ एक बार श्योर झाड़ू लग जाता है। झाड़ू यहाँ पे लग जाने से जो भी गंदा रहता है वो सारा निकल जाता है और जो भी पानी रहता है, साबुन या का पानी हो या गंदा पानी हो, वो सारा चला जाता है एक बार झाड़ू लगा देने से। मैं नहा तो ली हूँ पर नहाने के बाद भी ये सब काम करना पड़ता है क्योंकि घर है, घर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, गंदा रहता है और गंदा घर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं नहाने के बाद ये सब कर रही हूँ और नहाना ज़रूरी था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इधर उधर करने में। और यहाँ पे आई हूँ तो बात करने में, काम करने में टाइम का तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है। कब सुबह से शाम हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ऊपर से सोना को भी करना रहता है, देखना रहता है। यहाँ पे तो उसका फुल एंजॉयमेंट है। अब यहाँ से जाने के बाद उसका सारा एंजॉयमेंट निकलेगा और मुझे परेशान करेगा। अब इधर का तो सारा काम हो गया है, सारा ब्रेकफास्ट लंच सब बन गया है, सिर्फ चावल बनाना है तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। अब इधर हो गया है तो मैं जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा सूखने के लिए डाली थी वो मैं बाहर निकाल ले रही हूँ और छत पर डाल दूँगी क्योंकि आज यहाँ पे गर्मी तो किया हुआ है पर बादल भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं जल्दी से कपड़ा डाल देती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। सोना का कपड़ा है क्योंकि हम लोग का कपड़ा ना सूखे तो चलेगा पर सोना का कपड़ा अगर नहीं सूखेगा तो नहीं चलेगा। तो मैं जल्दी से जाती हूँ और कपड़ा डाल कर आती हूँ। कपड़ा डालकर आने के बाद मैं अब सोना को तैयार कर रही हूँ। इसको नहला दी हूँ। नहलाने से पहले मैं मालिश की, इसको खाना खिलाई, उसके बाद आधा घंटा के बाद इसको नहलाई। अब ये जाने वाला है गाँव तो इसको मैं अच्छे से तैयार कर दे रही हूँ। हम लोगों का गाँव यहीं पे नज़दीक है तो यहाँ पे ले जा रहे हैं इसके पापा घुमाने के लिए, इसलिए वो मेरे पास आए हैं। नहीं तो वो सारा दिन भर घूमना घूमना, सारे लोग इसे सिर्फ घुमा ही रहे हैं। ये जब भी यहाँ पे आता है तो ऐसे ही रहता है, सारे लोग इससे लगे हुए रहते हैं और इसके साथ खेलते हैं। ये भी इंजॉय करते रहता है, उन लोग भी इंजॉय करते रहते हैं। तो अभी तो ये गांव जाएगा और गांव जाकर खूब इंजॉय करेगा। इसको
तैयार करने से पहले मैं किचन में चावल चढ़ा के आ गई हूँ। अभी चावल बन रहा है, बनने में टाइम है तो सोची कि इसको पहले तैयार ही कर देती हूँ, तब तक चावल भी हो जाएगा। अब चावल हो गया है तो मैं इसको पसा लेती हूँ। मैं ज़्यादातर पसा कर ही बनाती हूँ। पहले यहाँ पे कुकर में चावल बनता था, जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है कुकर में चावल बनाना। अगर मैं कुकर में चावल बनाती हूँ तो पक्का है कि वो हल्का गीला श्योर हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर पसाकर ही बनाती हूँ, क्योंकि पसाकर मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, थोड़ा-सा भी गीला नहीं होता। चावल बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में फेस धोने के लिए। इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था। अभी मैं चावल बनाने के लिए किचन में गई। यहाँ पे आके तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा-सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है फिर भी। और सारा दिन साड़ी पहन के रहना है। वहाँ पे तो गर्मी लगता था तो थोड़ा-सा मैं कैजुअल ड्रेस में आ जाती थी, जो अपना घर का ड्रेस है। पर ये ससुराल है तो मैं वो सब अभी यहाँ पहन नहीं सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं सारा दिन साड़ी पहन के रहती हूँ। और इतना ज़्यादा अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना गर्मी लग रहा है। फेस धोने से थोड़ा-सा फ्रेश लग रहा है, वैसे तो गर्मी है ही। अब मैं कंघी कर लेती हूँ। मैं सुबह से कंघी नहीं की थी। आज मैं बाल धोई थी, बस ऐसे ही बाल धोकर और आ गई थी लपेट कर बाल। मैं किचन में चल गई थी काम करने के लिए, तो अब मैं कंघी कर लेती हूँ। अब सारा काम हो गया है, मैं चावल भी बना दी हूँ। अभी खाना किसी को नहीं है, जब खाने का टाइम होगा तब मैं खाने सबको निकाल कर दे दूँगी। अभी मैं अपना थोड़ा-सा सेल्फ केयर कर लेती हूँ, कंघी कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। अभी बाल भी नहीं सूखा है, मैं सुबह के टाइम ऐसे ही लपेट कर किचन में चल गई थी जल्दी से काम करने के लिए, तो कंघी कर लूँगी तो हल्का तो सूख जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। बाल सुलझाने के बाद मैं सोची कि थोड़ा-सा मैं खुला छोड़ देती हूँ बाल सूखने के लिए, पर थोड़ा-सा ही मैं खुला छोड़ी, 1-2 मिनट हो रहा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं। इतना गर्मी लगने लगा तो फिर मैं फिर से वही जो नॉर्मल मेरा जूड़ा रहता है वो मैं जूड़ा कर ली। अब मैं अपना सेल्फ केयर भी कर ली हूँ, तैयार हो गई हूँ और सारा खाना बन गया है। अभी लोगों को खाना नहीं है, सोना भी नहीं है, वो गाँव घूमने के लिए गया है, तो सोच रही हूँ मैं थोड़ा-सा आराम कर लूँ। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगा। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।